हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल एकलव्य एस्ट्रोलॉजी में। और दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो भृगु चक्र पद्धति के ऊपर है। भृगु चक्र पद्धति क्या है और उसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं और कैसे हम उससे जान सकते हैं कि हमारी लाइफ में क्या इवेंट होने वाला है। बहुत सारे लोगों की प्लानिंग होती है कि मुझे शादी करनी है, अगले साल मुझे शादी करनी है, क्या शादी होगी, क्या जॉब लगेगी। तो भृगु चक्र पद्धति के अनुसार जो है हम ज्ञात कर सकते हैं कि हम जान सकते हैं कि कौन सा इवेंट हो सकता है मेरे जीवन में। मैं किस ईयर में, मेरा जन्म जो है मार्च में हुआ है, मार्च 2020 में मैं 30 साल का हो जाऊंगा। तो 31वें वर्ष में क्या क्या मेरे जीवन में हो सकती है घटनाएं, वो हम भृगु चक्र पद्धति से निकाल सकते हैं। लेकिन इस भृगु चक्र पद्धति के साथ साथ हम गोचर को अगर यूज़ करेंगे तो हमें थोड़ी क्लैरिटी ज़्यादा आएगी, और गोचर के साथ अगर दशा को अगर मैच करेंगे तो और ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। कैसे है, मैं यहाँ आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स दूंगा कि एक्चुअल में भृगु चक्र पद्धति होता क्या है। भृगु चक्र पद्धति क्या है, चक्र से आप समझ ही गए होंगे कि कोई राउंड सी चीज़ है, कोई घूमने वाली चीज़ है। तो चक्र एक्चुअली ये, आप सप्तऋषि एस्ट्रोलॉजी पे अगर जाएंगे तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। और इसमें ये ऐसा नहीं है कि ये अभी इन्वेंट हुआ, बहुत पहले ये, इसको पद्म चक्र भी कहा गया है। और कुछ कुछ चीज़ें मैच होती है, जैसे असेंडेंट का प्रोग्रेशन है, आपकी मुंथा है। मुंथा क्या है, मुंथा भी आपके वर्षफल में आता है, तो वो आपके असेंडेंट का प्रोग्रेशन है, लेकिन वहाँ पे वो किसी और भाव में आएगा, क्योंकि वर्षफल की कुंडली आपकी, जरूरी नहीं है कि आपका मकर लगन है तो आपकी वर्षफल की कुंडली मकर की बनेगी। तो वहाँ प्रोग्रेशन जो है असेंडेंट का प्रोग्रेशन, मतलब आगे की तरफ मूव करना, वो आपको कहीं किसी और भाव में मिलेगा। लेकिन भृगु चक्र पद्धति में क्या है कि जब आप पैदा हुए तो आपकी जन्म कुंडली में पहला भाव एक्टिव रहेगा, ठीक है। जब आप दूसरे साल में गए, जब आप दूसरे साल दो वर्ष के जब आप लगे थे, एक वर्ष के हो गए जब आप दूसरी वर्ष को लगे थे, तो आपकी कुंडली में दूसरा भाव एक्टिवेट था। जब आप इसी तरीके से हर साल आप अपनी कुंडली के भाव गिनते जाएंगे, तो 12 साल के जब आप हो जाएंगे तो 12वां भाव यहाँ एक्टिवेट रहा होगा। जब आप 12 साल के लगे होंगे, 12 साल को लगे होंगे, जस्ट आपका 12 साल स्टार्ट हुआ, 12वां साल आपके जीवन का। इसी अनुसार 13वें साल में फिर फर्स्ट हाउस आएगा जो एक्टिवेट होगा, फिर 14वें साल में फिर दोबारा एक्टिवेट होगा, फिर दोबारा 24वें साल में आपका 12वां भाव एक्टिवेट होगा। मतलब हर भाव में आप एक्टिवेशन लेते जाएंगे। 7वां भाव कब एक्टिवेट होगा, जब आप 7 साल के लगेंगे, मतलब 6 साल के होकर के आप 7वें साल को लगेंगे तो आपका 7वां भाव एक्टिवेट होता है। तो 7वां भाव कब एक्टिवेट होगा, जब आप 7 साल के थे तब एक्टिवेट हुआ, ठीक है। उसके बाद आप मान लीजिए 31st ईयर में भी आपका 7वां भाव एक्टिवेट होगा, क्योंकि 12वें साल को जब आप लगे तो ये एक्टिवेट हुआ। फिर दोबारा 13, 14, 15, 16, 17, 18 ऐसे गिनेंगे आप, तो दोबारा यहाँ पे जब 24 साल होंगे तो ये एक्टिवेट रहेगा, फिर 25वें साल में ये एक्टिवेट होगा, फिर ऐसे ही फिर 36वें में ये एक्टिवेट होगा, फिर 37वें में दोबारा ये एक्टिवेट, 37वें साल में, 37वां साल जब लगेगा, 37th ईयर जब आपकी एज का चलेगा, तो ये चक्र ऐसे घूमता है। तो इसको बोलते हैं भृगु चक्र। अब जो जो प्लैनेट जैसे मान लीजिए आपकी 24वें वर्ष में या 24वें वर्ष में, मान लीजिए आप 24वां वर्ष चल रहा है आपको, ठीक। तो 24वें वर्ष का मतलब है आपकी जन्म कुंडली में 12वां भाव चल रहा है, कोई भी कुंडली, तो यानी 12वां भाव आपका चल रहा है इस समय 24वें वर्ष में, ठीक है। तो 24वें वर्ष में जब 12वां साल चल रहा है आपका, तो इसका मतलब आप ये देखिए कि आपकी जन्म कुंडली में 12वें भाव का स्वामी कौन है और 12वें भाव में कौन सा प्लैनेट बैठा है। मान लीजिए धनु लगन की कुंडली है और शनि बैठा है, ठीक है। तो क्या होगा, शनि जो है धनु लगन वालों के लिए ये मकर लगन हो जाएगा फिर, ठीक है। अगर धनु का शनि बैठा है तो मकर लगन हो जाएगा। तो भृगु चक्र पद्धति के अनुसार आपकी जन्म कुंडली का 12वां भाव एक्टिवेट है। तो 12वें भाव में कौन सा स्वामी बैठा है, आप उसको देखिए। शनि बैठा है, शनि किस भाव का स्वामी है, फर्स्ट हाउस, और इसका स्वामी है। अब सबसे इंपॉर्टेंट होगा कि 12वें भाव का स्वामी कहाँ बैठा है। मान लो वो गुरु है, वो बैठा है 6ठे भाव में, ठीक है। आपको दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन आप 9 नंबर के नीचे 6ठे भाव में। तो यहां पर इसके जीवन में क्या चीज होगी, एक तो इसको शनि से रिलेटेड रिजल्ट मिलेंगे अपने 24वें वर्ष में, 12वें भाव से संबंधित इसको रिजल्ट मिलेंगे। 12वां भाव किस चीज का होता है, व्यय का होता है, एक्सपेंडिचर, हॉस्पिटलाइजेशन। तीसरा भाव किस चीज का होता है, क्योंकि मकर लगन में क्या होगा, ये ही गुरु जो यहाँ 12वें भाव का स्वामी है,
यही तीसरे भाव का भी स्वामी हो जाएगा। अब हम देखेंगे इस गुरु के ऊपर किस किस चीज़ की दृष्टि पड़ रही है, इसी अनुसार इसको जो है अपने 24वें वर्ष में रिजल्ट मिलेंगे। 25वें वर्ष में लगन में आया, 25वां वर्ष जो है लगन में आ जाएगा, इसका भृगु चक्र जो है लगन में आ जाएगा। तो इसका मतलब 25वें वर्ष में हम देखेंगे कि शनि कहाँ पर बैठा है और इस भाव में, पहले भाव में कौन सा ग्रह बैठा है। तो ये है भृगु चक्र पद्धति। इसका मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, आपको बहुत बढ़िया मज़ा आएगा देखने में, आप इसको समझ जाएंगे कि आपके जीवन में आगे क्या होने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मैं आपको एग्जाम्पल से बताता हूँ। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको जो है यहाँ पे एक एग्जाम्पल से बताता हूँ। ठीक है, तो ये जो जन्म कुंडली है इसको आप देखेंगे तो इसका जो बर्थ डिटेल है वो है 2 दिसंबर 1989। ठीक है, चंडीगढ़ का बर्थ है, 6:39 का जन्म है। ठीक है, तो इनका जो है यहाँ पे वृश्चिक लगन हो गया। ठीक है, वृश्चिक लगन में आप देखेंगे लगन में ही सन मरकरी यानी सूर्य बुध बैठे हुए हैं, दूसरे भाव में शनि और चंद्रमा बैठे हुए हैं। ठीक है, तीसरे भाव में शुक्र और राहु बैठा हुआ, वीनस एंड राहु। वीनस 0 डिग्री का है, अब लोग कहेंगे कि वीनस 0 डिग्री का है तो खराब है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मंगल है 12वें भाव में बैठा हुआ, गुरु जो है इनका 8वें भाव में बैठा हुआ है, केतु 9वें भाव में। अब इस कुंडली में फौरन जाने का योग है। क्यों है? 7वें भाव का और 12वें भाव के स्वामी का संबंध है तीसरे भाव में राहु के साथ। ठीक है, तो ये एक फौरन जाने की कंडीशन हो गई। दूसरा, जन्म कुंडली में चंद्रमा पीड़ित है, अपने नेटिव प्लेस को छोड़ के ये वही पर्सन जाएगा जो कहीं ना कहीं जिसका चंद्रमा खराब होगा। ठीक है, क्योंकि उसको नेटिव प्लेस में शांति नहीं मिलेगी, उसको आत्मिक शांति बहुत दूर जाके मिलेगी या उसको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा, वो घर से दूर जाकर के ही बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होगा। तो अब देखिएगा यहाँ पे क्या हुआ, भृगु चक्र पद्धति का मैं आपको बताता हूँ। 2 दिसंबर 2019 से 2 दिसंबर 2020 तक कौन सा ईयर चल रहा था इनका? 31st ईयर। तो मैंने क्या कहा, 31st ईयर में 7 कुंडली का 7वां भाव एक्टिवेट रहेगा आपकी जन्म कुंडली में। ठीक है, जैसे ये पहला हाउस है, तो पहले जब ये 1 साल की थी तो ये जो लड़की थी वो 1 साल की थी तो पहला भाव एक्टिवेट था। फिर जब 12 साल की हुई तो 12वां भाव एक्टिवेट था। आगे लेके जाइए, इसको मूव करते जाइए। दूसरे भाव में दूसरे साल की जब ये हुई, यानी सेकंड ईयर्स की जब इसको, मतलब ये कह लीजिए कि 1 साल की होकर के दूसरे साल को जब ये लगेगी अपनी लाइफ में, तो कुंडली में जो द्वितीय भाव में बैठे हुए प्लैनेट है उसके हिसाब से इसके जीवन में इवेंट होंगे। तो ऐसे ही कर करके जब हम देखेंगे 12 साल के जब होंगी तो 12वां भाव, 24 साल की हुई तो फिर 12वां भाव। ठीक है, तो इसी हिसाब से 25वें वर्ष में पहला भाव एक्टिव हुआ। तो जब ये अभी 31st ईयर में चल रही है तो इनका जन्म कुंडली का ये देखिए यहाँ पे खुद आ जाता है कि भृगु चक्र पद्धति का 7वां हाउस जो है एक्टिवेट है अपनी जन्म कुंडली में। अब आप ऐसे ही देखिए, तो 7वां हाउस है यहाँ पे, तो 7वां हाउस का लॉर्ड अगर आप देखेंगे इनके जन्म कुंडली में 7वां भाव एक्टिव है। 7वां भाव किस चीज़ का होता है? 31st ईयर में 7वां भाव एक्टिव है इनका, तो 7वां भाव किस चीज़ का है? शादी का है। 7वां भाव हम फॉरेन से देखते हैं, फॉरेन जर्नी के लिए देखते हैं। ठीक है, लिविंग प्लेस और वर्क प्लेस में चेंजेस के लिए देखते हैं 7वां भाव। अब यहाँ देखेंगे 7वें भाव का स्वामी ही शुक्र 12वें भाव का भी स्वामी है, तो यानी कि 7वें भाव का संबंध यहाँ 12वें भाव से है, यानी फॉरेन से है। और वो कहाँ जाके बैठा है? तीसरे भाव में बैठा हुआ है। ठीक है, तो तीसरे भाव में बैठने का मतलब हो गया कि तीसरा भाव किस चीज़ का है? चौथे भाव से 12वां पड़ता है तीसरा भाव, यानी आपकी शॉर्ट जर्नीज़ का है, आपके जो लिविंग प्लेस है उसको छोड़ने का स्थान है तीसरा भाव। तो जब ये यहाँ पर 7वें भाव का स्वामी जो 31st ईयर में एक्टिवेट हुआ है वही 12वें भाव का स्वामी होकर के 3rd हाउस में बैठा है, तो इसका मतलब इनकी कुंडली में, और वो राहु के साथ बैठा है, तो 31st ईयर में यहाँ इनके फॉरेन जाने का योग है। ये फॉरेन जाएंगी, और ये मेरा प्रेडिक्शन था कि आप इस साल जो है फॉरेन जाएंगी, आप तैयारी कीजिए। अब हम इसमें अगर गोचर को डालेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आएगी। गोचर का शनि जो है चंद्रमा के ऊपर से गोचर कर रहा था अभी क्योंकि अभी 24 जनवरी के बाद शनि जो है मकर में गया है, लेकिन उससे पहले वो धनु में था। तो यहाँ इनके शनि चंद्रमा के ऊपर से गोचर कर रहा था। तो मैंने बहुत बार कहा है कि शनि जिस भाव के स्वामी के ऊपर से गोचर करेगा उस भाव को एक्टिवेट करेगा,
और चंद्रमा, मैंने कहा चंद्रमा चेंजेस है। चंद्रमा क्या है? चेंजेस है। चंद्रमा मूवमेंट और ट्रैवलिंग को दिखाता है। तो शनि का जब चंद्रमा के ऊपर से गोचर हुआ तो शनि इनके चंद्रमा को एक्टिवेट कर रहा था, जो कि नवम भाव का स्वामी है। चंद्रमा ही कर्क राशि का स्वामी होता है, जो कि आपके नेटिव प्लेस को दिखाता है। और चंद्रमा ही, मैंने कहा, ट्रैवलिंग और चेंजेस को रिप्रेजेंट करता है, मूवमेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ शनि का गोचर ये दिखाता था कि 24 जनवरी से पहले ये जो लड़की है ये फ़ौरन चली जाएगी, इनकी कुंडली में फ़ौरन जाने का योग है। तो मेरे से जब पूछा गया कि क्या मैं फ़ौरन जाऊँगी, कब जाऊँगी, तो मैंने यही चीज़ें इनकी कुंडली में अप्लीकेबल की थी। अब दशा में आपको ये चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। अगर आप दशा में इसको जोड़ेंगे तो हम अगर पीछे की तरफ जाते हैं तो हम दशा में देखते हैं। दशा में देखेंगे, विश्वोत्तरी दशा हम देखते हैं। दशा में अगर हम देखेंगे तो इनको राहु की महादशा चल रही है। राहु किसके साथ बैठा हुआ है? राहु बैठा हुआ है 7वें भाव के स्वामी के साथ और 12वें भाव के स्वामी के साथ। तो यही राहु की महादशा में इनकी शादी भी होगी और फ़ौरन भी जाएगी, क्योंकि राहु किस चीज़ के, किसके अकॉर्डिंग रिजल्ट देता है? जो युति बनी होती है। जैसे देखिए, राहु के साथ शुक्र की युति, शुक्र 7वें भाव का स्वामी है और 12वें भाव का स्वामी है, 3rd हाउस में बैठा है। तो यही राहु इनको फ़ौरन लेके जाएगा, ये मुझे पता चल गया। अब किस अंतर्दशा में, किस गोचर में और किस भृगु चक्र कौन सा हाउस एक्टिवेट करेगा, उस हाउस में ये जाने का ज़्यादा पॉसिबिलिटी हो जाएगी। तो हमने ऑलरेडी निकाला हुआ है कि 31st ईयर में जाने का योग है। तो 31st ईयर में अगर मैं ग्रहों को देखूंगा, मैं देखूंगा अंतर्दशा को, तो राहु में शनि की अंतर्दशा चल रही है 24 अगस्त 2017 से 30 जून 2020 तक, यानी कि ये इसी पीरियड में फ़ौरन चली जाएगी। ठीक है, तो हमने भृगु चक्र पद्धति से निकाल लिया 31st ईयर में जाएगी, और दशा अंतर्दशा भी हमें यही इंडिकेट करती है। और अगर प्रत्यंतर में भी आएंगे तो प्रत्यंतर में 9 सितंबर 2019 से 12 फरवरी 2020 तक राहु का प्रत्यंतर रहेगा। राहु में शनि में राहु आएगा, यानी राहु की महादशा, शनि का अंतर और राहु का प्रत्यंतर। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये लड़की जो है फ़ौरन चली जाएगी 31st ईयर में, क्योंकि अंतर्दशा और गोचर सारे इंडिकेशन हमें दे रहा है। और भृगु चक्र पद्धति को हमने इसमें यूज़ किया है। तो भृगु चक्र पद्धति में हम बहुत सारी चीज़ें यूज़ करते हैं, लेकिन हमें आइडिया सबसे ज़्यादा भृगु चक्र पद्धति से लग जाता है कि ये इवेंट मेरे जीवन का इस साल हो सकता है। ठीक है, एक और एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। ठीक है, इस एग्जाम्पल को आप ध्यान से देखिएगा। कर्क लगन की कुंडली है। कर्क लगन में सूर्य बुध की युति 11वें भाव में है। ठीक है, मंगल 12वें भाव में है, मार्स को आप देख रहे होंगे, शुक्र 10वें भाव में है, और जुपिटर और राहु 9वें भाव में है। इस कुंडली में भी फ़ौरन जाने का योग है। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में होगा क्या वो मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर। तो हम भृगु चक्र और उसमें जाएंगे। तो जैसे एक एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे, हम 26th ईयर में देखेंगे इनका। 26th ईयर इनका चला था 16 मई 2012 से 16 मई 2013 तक। 16 मई 2012 से 16 मई 2013 तक चला इनको 26th ईयर। ठीक है, तो मैंने कहा था कि 25वें ईयर में आपका पहला भाव एक्टिव रहेगा। पहला भाव आपका कब कब एक्टिव रहेगा, ये इसको सुन लीजिए। पहले साल में, 13 साल में, 25 साल में। अब इसमें आप 12-12 ऐड करते जाइए। 37 साल में, 49 साल में। इसी तरीके से दूसरा भाव कब कब एक्टिव रहेगा, दूसरा भाव दूसरे साल में एक्टिव रहेगा, 14वें साल में एक्टिव रहेगा, 26 साल में एक्टिवेट रहेगा, 38वें साल में एक्टिवेट रहेगा। इस साल 12-12 जोड़ते जाइए। तीसरा भाव कब एक्टिव रहेगा, तीसरे साल में, 15वें साल में। ठीक है, 27वें साल में तीसरा भाव एक्टिव रहेगा। तो उसी हिसाब से आपको रिजल्ट मिलेंगे। तो 26वें वर्ष में इसका जो है कुंडली, जन्म कुंडली का द्वितीय भाव एक्टिवेट था। द्वितीय भाव का स्वामी 11वें भाव में सूर्य बैठा हुआ है, बुध के साथ बैठा हुआ है। ठीक है, तो हम यहाँ देखते हैं सूर्य द्वितीय भाव किस चीज़ का है, धन का है, फैमिली का है, और 11वां भाव किस चीज़ का है, गेन का है। तो इस दौरान, इस साल में जब ये 26वें वर्ष को लगेंगे तो इसने काफ़ी अच्छा धन कमाया होगा। ठीक है, इसके अलावा सूर्य किसके साथ बैठा है, बुध के साथ। बुध किस भाव का स्वामी है, बुध जो है तीसरे भाव का स्वामी है और 12वें भाव का स्वामी है। तीसरा भाव मैंने कहा अपने लिविंग प्लेस को छोड़ के जाने का है, आपके छोटे भाई बहनों का है, आपके पराक्रम का है, शादी का भाग्य या शादी को लेकर के जो एग्रीमेंट्स किए जाते हैं, जो बातचीत की जाती है, उसका है।
12वां भाव किस चीज़ का है? एक्सपेंडिचर का है, फॉरेन का है, हॉस्पिटलाइजेशंस का है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट का है। तो इसका 26वें वर्ष में ये सारे चीज़ें होने के अंदेशा था। लेकिन जो मेन जो ग्रह है और भाव है वो रहेगा 26 साल में दूसरा भाव एक्टिव, और 11वां भाव में इसका स्वामी बैठा है। सप्तमेश शनि से वो दृष्ट है, सप्तमेश शनि के साथ उसका समसप्तक योग बना हुआ है। अगर आप देखेंगे शनि जो है सप्तमेश होकर के पंचम भाव में बैठा हुआ है। तो यहाँ पर जो है 26वें साल में सप्तम भाव से संबंधित भी इसको रिजल्ट मिलेंगे। तो यहाँ पर हुआ क्या, एक अच्छी नौकरी गेन इनको मिलेगा 26वें वर्ष में, और कहीं लिविंग प्लेस छोड़ करके जाने का योग, फॉरेन जाने का योग, क्योंकि बुध भी साथ में बैठा है जो कि 12वें भाव का स्वामी है और थर्ड हाउस का स्वामी है। इसके अलावा वही सूर्य शनि के साथ समसप्तक योग बना बैठा है। समसप्तक योग शनि सप्तम भाव का स्वामी है। तो मैंने सप्तम भाव अभी जैसे पिछले एग्जाम्पल में बताया कि फॉरेन से जुड़ा होता है। 3, 7, 9, 12 फॉरेन से जुड़े होते हैं, फॉरेन ट्रैवलिंग से जुड़े होते हैं, फॉरेन से नहीं ट्रैवलिंग से जुड़े होते हैं। तो यहाँ पर हालांकि यहाँ पर 7वां भाव शादी का भी है। तो 26वें वर्ष में शादी, फॉरेन और अच्छा गेन, पैसा कमाना और बड़ा खर्चा होना, क्योंकि 12वें भाव के साथ स्वामी के साथ बैठा हुआ है सूर्य। अगर आप देखेंगे सूर्य बुध की युति है, बुध 12वें भाव का स्वामी है, तीसरे भाव का स्वामी है और 11वां भाव बैठे। तो इस तरीके से 26वें साल में ये चीज़ें इसको एक्सपेक्ट हो सकती हैं। यहाँ पर गोचर को देखेंगे हम। गोचर में शनि 2012 से 14 के बीच में तुला राशि में था, और गुरु भी जो है 26वें वर्ष में इनके शुक्र के ऊपर से गोचर कर रहा था। तो मैंने कहा बड़ा एक्सपेंडिचर हो सकता है, लिविंग प्लेस, वर्क प्लेस में चेंजेस, शादी भी हो सकती है। तो शुक्र किस चीज़ का कारक है? व्हीकल का कारक है, पत्नी का कारक है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं 26वां वर्ष एक बहुत सिग्निफिकेंट इनके लिए रहा होगा। ठीक है, तो ये हम भृगु चक्र पद्धति से गोचर को जोड़ते हैं, दशांतर दशा को जोड़ते हैं, फिर हम निकालते हैं कि वाकई में हमारे जीवन में ये इवेंट होने वाला है। तो भृगु चक्र पद्धति एक बहुत ही सरल पद्धति है जिसमें आप बहुत सारी चीज़ें जान सकते हैं। अब मैं एक और एग्जाम्पल आपको बताता हूँ। ठीक है, ये एक लड़की का चार्ट है, मकर लगन की कुंडली है। मकर लगन में ही सूर्य, बुध और शुक्र बैठे हुए हैं। अभी भृगु चक्र पद्धति के अनुसार इनको कौन सा अभी चल रहा है साल हम देख लेते हैं। 20 जनवरी 1994 इनका जन्म है। तो 27वें वर्ष में अपने गई हुई है ये लड़की। तो 27वें वर्ष में गई है, तो ये आप देख रहे होंगे 2 यहाँ डॉट बने हैं, यानी कि 27वें वर्ष में इसकी जन्म कुंडली में तीसरा भाव एक्टिव होगा। मैंने कहा था ना कि तीसरा भाव कब एक्टिव होगा? एक तो आपके थर्ड, जब आप तीसरे साल को लगेंगे तब आपका थर्ड हाउस एक्टिवेट रहेगा। ठीक है, इसके अलावा 12 और जोड़ दीजिए, 15वें साल में आपका थर्ड हाउस एक्टिवेट रहेगा। इसके अलावा आप इसमें और जोड़ देंगे 12 साल, तो इस 27वें वर्ष में आपका थर्ड लॉर्ड एक्टिवेट रहेगा। तो तीसरे भाव का स्वामी जब एक्टिवेट होगा, तीसरे भाव का स्वामी ही 12वें भाव का स्वामी भी है इनकी जन्म कुंडली में। अगर आप देखेंगे मकर लगन में तीसरे भाव का स्वामी ही 12वें भाव का स्वामी हो जाता है। तो यहाँ कहाँ बैठा हुआ है? दशम भाव में। किस साइन में बैठा हुआ है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लिब्रा साइन में, जो कि शादी का है, रिलेशनशिप का साइन है। और ये जो गुरु है, जो तीसरे भाव का स्वामी गुरु है, वो समसप्तक योग बना के बैठा है सप्तम भाव के स्वामी के साथ। तो कहीं ना कहीं मैंने कहा तीसरा भाव और 12वां भाव क्या दिखाता है? आपके एनवायरनमेंट को चेंज होना, लिविंग प्लेस को चेंज होना दिखा रहा है। साथ में 7वां भाव है। 7वां भाव क्या हो सकता है? अगर तो फॉरेन जाने का योग होगा तो भाई फॉरेन जाने का हो सकता है, लेकिन 7वें भाव के स्वामी से दृष्टि है, इसका मतलब शादी होने का भी योग है। जब आपकी शादी होती है तब भी आपका लिविंग प्लेस चेंज हो जाता है, लड़की की कुंडली में होता कि नहीं? तो इसलिए 27वें वर्ष में इस लड़की की शादी, फॉरेन या अपने लिविंग प्लेस और शुभ कार्य में किसी खर्च होने का योग है, कोई बड़ा एक्सपेंडिचर। इसका मतलब शादी भी हो सकता है और फॉरेन जाने का भी हो सकता है। तो ये इवेंट इनके 27वें वर्ष में होने का योग है। ठीक है, गोचर को हम देखेंगे। गोचर में इनकी जन्म कुंडली में शनि इस समय शुक्र के ऊपर से सप्तम भाव को देख रहा है, शुक्र के ऊपर से गोचर कर रहा है, सप्तम भाव को देख रहा है। तो फिर से अगेन सप्तम भाव यहाँ पे आ गया, शुक्र आ गया यहाँ पे, तो शादी होने का योग मोस्ट प्रोबेबली मुझे लग रहा है। इसके अलावा अब हम आगे का प्रेडिक्शन करना हो, 28वें वर्ष में अगर हम देखेंगे इनकी जन्म कुंडली में चौथा भाव और चौथे भाव का स्वामी एक्टिवेट होगा। यानी कि आपकी जन्म कुंडली में चौथा भाव कब एक्टिव होगा? जब आप 4 साल के होंगे, 12 साल के होंगे, ठीक है, 16 साल के होंगे, और इसमें 12 और ऐड कर लिए 28वें साल में। 28वें साल में भी आपका चौथा भाव, तो चौथे भाव का स्वामी 12वें भाव में गया हुआ है।
ठीक है। और चौथे भाव में बैठा हुआ है चंद्रमा जो कि सप्तमेश है। तो दोबारा यहाँ पे इंडिकेशन है कुछ लिविंग प्लेस और शादी का। तो ये 27 से 28वें वर्ष में आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि यहाँ पे इनके लिविंग प्लेस और शादी से संबंधित कोई इवेंट, पति से संबंधित कोई इवेंट, गाड़ी भी हो सकती है क्योंकि चौथा भाव गाड़ी का भी है कोई और मैंने कहा चौथा भाव का स्वामी 12वें भाव में बैठा हुआ है मंगल। तो 12वां भाव किसका? एक्सपेंडिचर का, यानी कि घर गाड़ी का योग या शादी का योग, यानी कोई बड़ा एक्सपेंडिचर होने वाला है। ठीक है। अब 29वें वर्ष में इनकी जन्म कुंडली में देखिए पंचम भाव एक्टिवेट रहेगा और पंचमेश लगन में बैठा हुआ है, लेकिन पंचम भाव में केतु बैठा है। तो भाई संतान प्राप्ति का योग बनेगा 29वें वर्ष में, संतान प्राप्ति का योग बनेगा, लेकिन केतु वहाँ बैठा है तो मिसकैरेज होने की संभावना हो सकती है। तो इसलिए मैं इनको एडवाइस करूँगा कि आप 29वें वर्ष में आप चाइल्ड बर्थ के बारे में ना सोचें। तो इसलिए ये भृगु चक्र पद्धति को हम ऐसे यूज़ करते हैं। ठीक है। अगर आपको कोई चीज़ और आपको समझनी है, ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे एक दो एग्जांपल और आपको बता सकता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। अपने चार्ट में देखिएगा, अपने इवेंट से मैच करिएगा, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा, और वीडियो बार बार देखिएगा तब आपको पता चलेगा कि ये चीज़ें कैसे काम करती हैं। ठीक है। ये देख लेंगे हम, 8 मार्च 1990 का जन्म है। तो भृगु चक्र पद्धति के अनुसार इनकी जन्म कुंडली में क्या चीज़ एक्टिवेट है इस समय? 31st ईयर में है। 31st ईयर में कौन सा भाव एक्टिव होगा भृगु चक्र पद्धति के अनुसार? भृगु चक्र पद्धति के अनुसार यहाँ पे देखेंगे आप, बड़ा सा निशान बना हुआ है और सब वाइट वाइट है, लेकिन ये वाला है। तो इसका मतलब 31st ईयर में इनका 7वां भाव एक्टिवेट है, यानी कि 8 मार्च 2020 से 8 मार्च 2021 तक इनका 7वां भाव एक्टिवेट है भृगु चक्र पद्धति के अनुसार। 31st ईयर में सभी का 31st ईयर में 7वां भाव एक्टिवेट रहता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सबकी शादियां होगी। जिनकी कुंडली में किसी का 24वें वर्ष में होगा शादी, ठीक है, तो वो प्रॉमिस हम पहले कुंडली में देखेंगे, लेकिन भृगु चक्र पद्धति से हमें ये आइडिया लगता है कि क्या क्या इवेंट हो सकता है। तो 31st ईयर में क्या क्या इवेंट हो सकते हैं इनके जीवन में? 7वां भाव एक्टिवेट है तो शादी हो सकती है, मैंने कहा फॉरेन जर्नी भी हो सकती है अगर कुंडली में योग होगा, पत्नी से संबंधित कोई इवेंट हो सकता है यहाँ पे। लेकिन अगर आप देखेंगे तो सप्तम भाव में चंद्रमा बैठा हुआ है, सप्तमेश होकर के बैठा है, तो बिजनेस, पार्टनरशिप, शादी से रिलेटेड कोई इवेंट इनके 31st ईयर में हो सकता है। ठीक है। शुक्र की दृष्टि है, शुक्र अपने आप में पत्नी का कारक है, वाहन का कारक है, लेकिन वाहन का योग मुझे अभी इसमें नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है। अब 31st ईयर में ये चीज़ है। अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएंगे, 25वें वर्ष में जाएं जरा, तो 25वें वर्ष में इनकी जन्म कुंडली में कौन सा भाव एक्टिवेट है? 25वें वर्ष में पहला भाव एक्टिवेट होता है। पहले भाव का स्वामी कहाँ बैठा है? शनि 12वें भाव में बैठा हुआ है। ठीक है। किसकी दृष्टि है उस शनि पे? गुरु की दृष्टि है। गुरु किस भाव का मालिक है? तीसरे और 12वें भाव का मालिक है। तो मैंने कहा तीसरे और 12वां भाव एक्सपेंडिचर है, चेंज इन एनवायरनमेंट है, लिविंग प्लेस में चेंजेस है, हॉस्पिटल का है। ठीक है। तो इसको 25वें वर्ष में कुछ स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां और अपना बर्थ प्लेस छोड़ करके दूर जाने का योग बनता है। ठीक है। 25वें वर्ष में, और 25वें वर्ष में अगर आप देखेंगे फर्स्ट हाउस एक्टिवेट है, तो पहले भाव में कौन कौन से ग्रह बैठे हुए हैं? पहले भाव में कौन कौन से ग्रह बैठे हुए हैं? पहले भाव में बैठे हुए हैं मंगल, शुक्र और राहु। मंगल इनकी कुंडली में 11वें भाव का स्वामी है, शुक्र दशमेश है, तो हो सकता है जॉब को लेकर के इन्होंने लिविंग प्लेस या वर्क प्लेस चेंज किया होगा। ठीक है दोस्तों, ये यहाँ निशान बना हुआ है, आप देखेंगे सारे वाइट हैं, लेकिन पहला भाव और 12वां भाव में निशान बना हुआ है। तो इसका मतलब यहाँ जो जो ग्रह बैठे होंगे वो ग्रह एक्टिवेट हो जाएंगे, वो भाव एक्टिवेट हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, ये एक छोटा सा वीडियो है, आप इसको समझिए। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, इसमें अभी डिग्री का भी है कि किस डिग्री पे ग्रह बैठा हुआ है। तो ये एक छोटा सा वीडियो है भृगु चक्र पद्धति और गोचर का। गोचर को आप ऐड करेंगे तो इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। ठीक है दोस्तों, लेता हूँ अलविदा, धन्यवाद।